जय हिंद डियर स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक था सम प्रोबेबिलिटी कंसिडरेशन बायनोमियल थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक में हमने एक लेक्चर किया जो पार्ट 1 है। अब इसका बहुत बड़ा वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा हो गया और इसका मैं अब पार्ट 2 में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो पार्ट 1 का छोटा हुआ पार्ट है। तो पार्ट 2 है इस वीडियो का नाम, उसका नाम पार्ट 1 है जिसमें पूरा हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखा था। पार्ट 2 में हम केवल देखेंगे उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का लैंग्वेज में क्या मीनिंग निकल कर आता है। तो इफ ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग द इवेंट, कह रहा कि जो इवेंट हुआ था, जो कॉइन था उसको टॉस किया गया, तो जो प्रोबेबिलिटी उसमें हुई है, मान लो कि जो प्रोबेबिलिटी अकर हुआ है हैपनिंग प्रोबेबिलिटी को ए कहा गया और जो प्रोबेबिलिटी नहीं हुआ, जो इवेंट कैन नॉट बी हैपन, उसको बी कहा गया। तो जितने इवेंट हुए वो ए हैं, जो इवेंट नहीं हुए वो इवेंट अगर बी हैं, तो कह रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट एग्जैक्टली आर, और कह रहा है कि अगर ये इवेंट, कह रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, जो ये इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आर टाइम्स है द टोटल एंड ट्रायल, जितने भी ट्रायल हुए, जितने भी टॉस किए गए, जितनी बार भी टॉस की गई, अगर उनमें से होने वाली प्रोबेबिलिटी ए है और ना होने वाली प्रोबेबिलिटी बी है, उस प्रोबेबिलिटी को अगर मैं कहूं कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी आई है वो आर के इक्वल है, तो ये जो आर है वो किसके इक्वल होगा? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जितने हुए हैं उस टोटल नंबर ऑफ ट्रायल जो होगा वो कह रहा आर टाइम्स इन द टोटल एंड ट्रायल्स इज द आर प्लस 1th टर्म। ठीक है, तो इतना तक जाएगा कि जो एंड ट्रायल है, जो ना होने की प्रोबेबिलिटी आर है, वो कितना टाइम्स जाएगा, वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है, वो ट्रायल का एन टाइम आर टाइम्स है, और वो कितने टर्म तक जाएगा ए प्लस बी के होल पावर एन का, वो आर प्लस 1th टर्म तक जाएगा। टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, कौन से एक्सपेंशन में? बायनोमियल एक्सपेंशन में। वो कहां तक जाएगा? ए प्लस बी के nth टर्म का आर प्लस 1th, वो उसको एक्सपैंड करेंगे तो आर प्लस 1th टर्म तक जाएगा। तो ये इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसका ये लैंग्वेज में था कि इफ ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग, कह रहा कोई घटना घटती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर ए है, एंड द इवेंट एंड द फेलिंग ऑफ दैट इवेंट, अगर वो बी फेलिंग इवेंट है, तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट एग्जैक्टली आर टाइम्स, जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्टली क्या होगा? आर टाइम्स इन द टोटल एंड ट्रायल्स के आर टाइम्स होगा इज द आर प्लस 1th टर्म इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ बी प्लस ए की होल पावर एन। तो हमने जो अभी स्टेटमेंट देखा उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द बायनोमियल थ्योरम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस थ्योरम को जो अभी हमने स्टेटमेंट देखा उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बायनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एंड इज यूज टू डिटरमाइन। और इस थ्योरम को कहाँ पर यूज करते हैं? डिटरमाइन करने के लिए, प्रोबेबिलिटी की हैपनिंग प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए इवेंट आर टाइम्स आउट ऑफ द एन ट्रायल। कोई अगर क्वाइंस है और वो nth टाइम या n टाइम ऐसे वो टॉस किया गया तो उसका कितना बार हो गया? n बार हो गया, तो उसी को बोला गया कि n ट्रायल। तो कह रहा है कि इस फार्मूले को या स्टेटमेंट को यूज किया जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है? प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए कि जो इवेंट हो रहा है वो इवेंट, जो हैपनिंग हुआ है वो इवेंट किसके इक्वल हो जाएगा? उसकी प्रोबेबिलिटी आर टाइम्स आउट ऑफ एन ट्रायल्स। ठीक है, करा इन द एबव एक्सप्रेशन, करा जो एबव एक्सप्रेशन आया है उस एक्सप्रेशन को, एक्सप्रेशन आया क्या था? तो वो एक्सप्रेशन आया था NCR a टू द पावर r। क्या आया था? NCR a टू द पावर r b टू द पावर n माइनस r, ये एक्सप्रेशन आया था। कह रहा है कि जो ये एक्सप्रेशन है द टोटल नंबर ऑफ द टर्म रिप्रेजेंटिंग, कह रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ टर्म रिप्रेजेंटिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और उसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हम जहां पर सिग्मा NCR ले रहे हैं वहां पर हम लेंगे 2 टू दी पावर n। 10
द प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इक्वली लाइकली पॉसिबल कॉम्बिनेशन 2 to the power n, या हम 2 की पावर 2 माइनस n लिखेंगे। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन में प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, a to the power r और b to the power s। s याद रखना, s का हमने यहाँ पर लिख दिया था कि s को हम क्या बोलेंगे, n माइनस आर बोलेंगे, n को हम n माइनस आर बोलेंगे। तो जहां पर s लिखा हुआ है वो उसको आप समझिएगा कि n माइनस आर है, इज द गिवन बाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r एंड s क्या हो जाएगा, NCR 2 to the power n, और NCR को एक्सपेंड करेंगे तो फैक्टोरियल n हो जाएगा और अपॉन फैक्टोरियल r हो जाएगा और फैक्टोरियल s हो जाएगा 2 to 1 into 1 upon 2 to the power n हो जाएगा। जहां पर नंबर ऑफ n जो है वो नंबर ऑफ कॉइन है, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है। अब याद रखना यहाँ पर ये NCR है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा, फैक्टोरियल r और इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर। इसी n माइनस आर को हमने क्या कर दिया, s लिख दिया है, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल s कुछ इस तरीके से यहाँ पर आया है, और इंटू 1/2 to the power n। तो आपने देखा कि जो हमारा बायनोमियल थ्योरम है कैसे प्रोबेबिलिटी में यूज हुआ, हम प्रोबेबिलिटी को कैसे सेट किए, इस पर बायनोमियल थ्योरम में प्रोबेबिलिटी को कैसे सेट किए, बेसिकली इस लेक्चर में यही हुआ। ये लेक्चर 2 पार्ट में बना हुआ है, लेक्चर बहुत लेंदी हो जा रहा था, जिसको लेक्चर हमने पार्ट फर्स्ट में किया है, और स्टेटमेंट के बाद की जो थोड़ी सी थ्योरी थी जो इस फार्मूले तक जिसकी जर्नी थी, उसे हमने पार्ट 2 में अटेम्प्ट किया है।